वेलकम टू डीएनपी इंडिया। इन दिनों भारत समेत विश्व भर में मुहर्रम का मातम बनाया जा रहा है। यूं तो सभी त्योहार किसी न किसी खुशी के मौके पर मनाया जाता है, लेकिन मुहर्रम एक ऐसा त्योहार है जिसमें शोक मनाने की परंपरा चली आ रही है। मुहर्रम खास तौर पर शिया समुदाय के लोग मनाते हैं, लेकिन इसमें मुसलमान के अन्य धड़े यानी सुन्नी और वहाबी भी इसे मनाते हैं। कई जगहों पर अलग अलग धर्म के लोग भी मुहर्रम का मातम मनाते हैं। भारत में तो हर जिले में मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन इसका केंद्र लखनऊ रहता है, जहां पर शिया समुदाय की तादाद लाखों में है। मुहर्रम मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में कम ही लोग पूरी जानकारी रखते हैं। मुहर्रम दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, जिसे हिजरी या उर्दू कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसी महीने में हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत हुसैन को इराक के करबला नामक शहर में बेदर्दी और बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया था। उनके साथ उनके बेटे, भतीजे, भांजे, भाइयों और दोस्तों को भी शहीद कर डाला गया था। हजरत हुसैन को उनके 71 साथियों के साथ शहीद करने से पहले उनको 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया था। आखिर इन्हें इतनी बेरहमी से शहीद क्यों किया गया और उनको इंसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है, इसके लिए थोड़ा विस्तार से समझना होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के इस दुनिया से जाने के बाद से ही मुसलमान 2 धड़ों में बढ़ गया था। एक गुट ने मोहम्मद साहब के बाद खलीफा का चुनाव किया और उनको ही मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानता था। ये गुट सुन्नी कहलाया जाता है। दूसरा गुट मोहम्मद साहब के बाद उनके दामाद हजरत अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानता था। उनका मानना था कि मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में ही आखिरी हज के समय गदीर के मैदान पर हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये गुट शिया कहलाता है। मुसलमानों के 2 सबसे बड़े तबके शिया और सुन्नी के बीच ये पहला मतभेद है। उस वक्त भी ये मतभेद आम थे। हालांकि सुन्नी समुदाय के लोगों ने भी 3 खलीफा चुनने के बाद हजरत अली को अपना चौथा खलीफा घोषित किया, लेकिन महज 4 साल में ही एक बड़ी साजिश के तहत हजरत अली को मस्जिद में शहीद कर डाला गया था, जिसके बाद हजरत अली के बड़े बेटे हजरत हसन को भी जहर खिलाकर शहीद कर दिया गया। हजरत हसन की शहादत के बाद हजरत अली के छोटे बेटे हजरत हुसैन को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना गया। लेकिन इसी बीच शाम सीरिया का शासक यजीद ने अपने आप को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और लोगों से जबरन समर्थन प्राप्त कर रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उस वक्त मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत हुसैन को ही उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। यजीद को एहसास हो गया कि अगर सभी मुस्लिम समुदाय पर हुकूमत करनी है तो हजरत हुसैन का समर्थन प्राप्त करना ही होगा। उसने सीरिया से ही मदीना यानी कि सऊदी अरब में हजरत हुसैन से समर्थन मांगा। लेकिन हजरत हुसैन यजीद की नीतियों से खूब भलीभांति वाकिफ थे। यजीद एक नंबर का शराबी और सत्ता के नशे में चूर रहने वाला शासक था। हजरत हुसैन ने फौरन उसे समर्थन देने से इनकार कर दिया। यजीद इस्लाम के सिद्धांतों का मूल रूप ही बदल देना चाहता था और वह अपने मन मुताबिक इस्लाम में बदलाव करना चाहता था। वह शराब, जुआ जैसी चीजों को जिसकी इस्लाम में सख्त तौर पर मनाही है, वह उसे आम करना चाहता था। हजरत हुसैन ने जब समर्थन देने से खुले तौर पर इनकार कर दिया तो उसने हजरत हुसैन को शहीद कर देने की योजना तैयार की। इधर मदीना यानी सऊदी अरब में बैठे हजरत हुसैन को इसकी खबर लग गई और उन्होंने मदीने जैसे शहर में अशांति न फैलाने पाए, इसलिए मक्का यानी सऊदी अरब चले गए। मक्का में उस वक्त हज का वक्त करीब था। यजीद ने हाजियों के भेष में हजरत हुसैन को कत्ल करने का प्लान तैयार किया, लेकिन हजरत हुसैन को इसकी खबर भी लग गई। हजरत हुसैन हाजियों की फिक्र करते हुए मक्का से भी निकल गए और कूफा शहर यानी इराक को रवाना हो गए। उन्होंने पहले अपने एक भाई मुस्लिम को अपना दूत बनाकर कूफा भेज दिया था और खुद भी कूफे के लिए निकल गए थे। रास्ते में ही हजरत हुसैन को खबर मिल गई कि उनके भाई को कूफा शहर में यजीदी फौज के द्वारा शहीद कर दिया गया है। हजरत हुसैन को रास्ते में ही शहीद कर देने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर कूफा शहर से रवाना हो गया था और हजरत हुसैन के काफिलों को चारों ओर से घेर लिया था। इस दौरान हजरत हुसैन के कत्ल करने के इरादे से आए लोगों के पास पीने का पानी भी खत्म हो गया। हजरत हुसैन को बखूबी मालूम था कि ये लोग उनके कत्ल के इरादे से आए हैं, फिर भी हुसैन ने अपना पूरा पानी दुश्मनों को दे दिया ताकि उन सब की प्यास बुझ सके। इसके बाद हजरत हुसैन ने अपना सफर शुरू किया और 2 मुहर्रम को करबला नामक जमीन पर जा पहुँचे। यह पूरा इलाका रेगिस्तान हुआ करता था। यहीं पर हजरत हुसैन रुक गए। यजीद के लश्कर वालों ने भी हजरत हुसैन को चारों ओर से घेर लिया था। 7 मुहर्रम तक हजरत हुसैन से यजीद के लिए समर्थन की मांग की गई, लेकिन हजरत हुसैन इनकार करते रहे। तो 7 मुहर्रम को ही हजरत हुसैन के तंबुओं को नहर के किनारे से दूर कर दिया गया और पानी पर पाबंदी लगा दी गई।
हजरत हुसैन के साथ में 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बूढ़े भी थे, लेकिन किसी ने भी पानी की मांग नहीं की। 9वें मुहर्रम की सुबह तक हजरत हुसैन को मजबूर किया गया कि वे सत्ता के नशेड़ी यजीद को अपना समर्थन दे दें, लेकिन हजरत हुसैन ने साफ तौर पर कह दिया कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन गलत का साथ कभी नहीं देंगे। 10वें मुहर्रम को यजीद की फौज ने हजरत हुसैन पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथी शहीद हो गए। फिर एक एक करके हजरत हुसैन के भाई, भतीजे, दोस्त, भांजे, 6 महीने और 18 साल के बेटे भी शहीद हो गए। सुबह से दोपहर तक हजरत हुसैन के 71 साथी शहीद कर दिए गए थे और फिर समर्थन मांगा गया, लेकिन हजरत हुसैन ने फिर भी इनकार कर दिया, जिसके बाद बेरहमी के साथ हजरत हुसैन को भी शहीद कर डाला गया। 72 लोगों को शहीद करने के बाद भी यजीदी फौज को संतुष्टि नहीं मिली तो सभी के सिर काट लिए गए और यजीद के पास भेज दिए गए। हजरत हुसैन ने अपनी और अपने कुल साथियों की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया है, जिससे यजीद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हजरत हुसैन को इसी कुर्बानी के लिए आज पूरी दुनिया याद करती है। हजरत हुसैन की शहादत के बाद भी उनके लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए और उनको दफनाए बगैर ही वह फौज के लोग हजरत हुसैन के परिवार को बंदी बनाकर चले गए थे। बाद में हजरत हुसैन की लाश के टुकड़े बिनकर बिना कफन के कब्र बनाई गई थी। हजरत हुसैन ने 71 लाश अपने हाथों से उठाए थे, लेकिन हजरत हुसैन को ना तो कफन मिला और ना ही धार्मिक तरीके से दफनाया गया था। और आज उसी की याद में मुहर्रम को मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानी को याद किया जाता है। हजरत हुसैन में आस्था दुनिया के लगभग सभी धर्म के लोग रखते हैं, इसलिए हर साल की मुहर्रम की 10 तारीख को उनकी याद में ताजिया का जुलूस उठाया जाता है। बताया जाता है कि 10वें दिन मुहर्रम को उठने वाली ताजिया को देखकर जो भी मन्नत या मुराद मांगी जाती है वे 100% पूरी होती है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के लोग हजरत हुसैन के प्रति अपनी मोहब्बत रखते हैं। शिया मुसलमान मुहर्रम को 68 दिनों तक मनाते हैं और हर दिन घटे घटनाक्रम को याद करते हैं। इस दौरान काले कपड़े ही अधिक पहने जाते हैं क्योंकि काला रंग शोक जाहिर करने का प्रतीक होता है। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियोस और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।